नाजरीन, आज हमारे दरमियान है एक सोशल वर्कर हैं तो वो टीएमसी से ताल्लुक़ रखते हैं, बट सोशल वर्कर में इनका एक अहम मुकाम रहा है, एक अलग पहचान रही है। मोहम्मद अकरम साहब, आपने सोशल वर्कर में देखा गया है कि कोरोना के बहरान में काफ़ी काम किया गया, बहुत सारे लोगों ने किया, जिसमें आपने भी काफ़ी बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आप को प्रचार किया, मगर आपको इन सब चीज़ों से बहुत दूर दूर तक देखा गया। क्या ख्याल रहा आपका कोरोना के ये से? देखिए, कोरोना वायरस जब पूरे मुल्क में आया तो ये एक बहुत बड़ा कहर है, और ये कहर इंसानियत के ऊपर रहा, और इंसानियत का खिदमत करना ये खिदमत खल्क है। और खिदमत खल्क करने से कोशिश ये करना चाहिए कि हम खिदमत खल्क करें ज़रूर, लेकिन इस बातों का ख्याल रखें कि मेरे खिदमत करने से किसी आदमी को ज़रूरतमंद तक हम पहुंच जाएं, उनका ज़रूरत पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन जिनकी ज़रूरत पूरा करें उनको ये भी महसूस नहीं होना देना चाहिए कि वो ज़रूरतमंद है। देखिए, हर इंसान अपनी जगह इज्जत रखता है, और वक्त कब किसका कैसा आता है ये तो सिर्फ अल्लाह का ज़ात जानता है। मैंने रहा बात कोरोना वायरस के टाइम, कोरोना वायरस से पहले भी मेरी पहचान आप देखेंगे तो मैं हमेशा हर दौर में सोशल सर्विस टू मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी मैं हमेशा किया हूँ, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। मैं बंगाल में रहता हूँ, बंगाल की एक कल्चर है कि यहाँ पे हम लोग न कल जात पात की कोई भेदभाव थी, न आज कोई भेदभाव है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि न आने वाले दिनों में कोई भेदभाव रहेगा। तो इसलिए मैंने हर तरह से सोशल वर्क करने की कोशिश की, और जितना भी मुझसे बन पड़ा मैंने किया, और मैंने कोशिश ये की कि सोशल वर्क जिसके लिए मैं करूं उनको कम से कम बंद में उनका काम हो जाए, यही मेरी कोशिश रही। यानी बंद दरवाजे में भी आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आप इस काम को अंजाम देते रहे। बिल्कुल। एक दूसरा सवाल मेरा इससे कोरोना बहरान से काफ़ी अलग हटकर है। अभी जिस तरीक़े से बंगाल की सियासत, न सिर्फ हिंदुस्तान की, अगर बंगाल की सियासत की बात की जाए तो काफ़ी लोग पूरे ऑपोजिशन पार्टी की जो नज़र है वो बंगाल से बाहर की बात हो, बंगाल से बाहर की रियासत की बात हो या फिर बंगाल की बात हो, पूरे लोगों की नज़र जो है वो बंगाल की सियासत पे जिस तरीके से उथल पुथल देखा जा रहा है। क्या लग रहा है, सामने इलेक्शन है? देखिए, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है, और इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी भी है। आज आपको पता है कि जब से बीजेपी हुकूमत में आई और इनका जितना भी नॉन पब्लिक मूवमेंट रहा है, उसके सिर्फ और सिर्फ आंदोलन, एहतजाज करने का एक ही शख्सियत है जो इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आला ममता बनर्जी, वो रोड पे उतर के पब्लिक के लिए काम कर रही हैं। वो पब्लिक कहीं का भी हो, चाहे वो गुजरात का हो, पंजाब का हो, बिहार का हो, आंध्र प्रदेश का हो, मुंबई का हो, दिल्ली का हो, तो ममता बनर्जी आवाम के बीच काम करना पसंद करती हैं, और वो आवाम के लिए ही काम करती हैं। और बंगाल में नज़र इसलिए है कि आपको मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मगरिबी बंगाल की इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी हर मरहले में शरद में उतर के बीजेपी की जितने भी एंटी पब्लिक पॉलिसी रही है उसका उन्होंने जमकर मुखालफत की है, एहतजाज किया है, रोड में उतरी है। और मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी वज़ीर आला हैं हर स्टेट के, रोड पे उतर के आंदोलन करने का जो कैपेसिटी मोहतरमा ममता बनर्जी का है, वो कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी, जब मैं छोटा था उस वक्त से मैंने देखा है कि एक फाइटर, आपको पता होगा जब बाएं मुहाज की जालिम हुकूमत यहाँ पे 34 साल रहा, उस वक्त ममता बनर्जी के साथ क्या नहीं हुआ। ममता बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ बाएं मुहाज के दौर में,
और मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी मोहतरमा इज्जत माफ वजीर आला ममता बनर्जी के जगह में कोई भी होता तो जितना जुल्म उनके ऊपर हुआ था वो इंसान सियासत से दूर हो जाता। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी आवाम के काम करना चाहती थी, आवाम के लिए फिक्रमंद है, इसलिए ममता बनर्जी ने हर जुल्म सितम बर्दाश्त करने के बाद भी बाया मुहाज जैसे हुकूमत जो 34 साल यहाँ पे रहा, उस हुकूमत को ममता बनर्जी ने उखाड़ फेंकने में कामयाबी मिली उन्हें। और आज ममता बनर्जी को सिर्फ इसलिए, बंगाल को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि ममता बनर्जी खामोश नहीं बैठी हैं। जैसे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ बहुत सारे लीडर खामोश बैठ गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी खामोश नहीं बैठती है। ममता बनर्जी का ब्लड में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है। ममता बनर्जी का दूसरा नाम ही एहतजाज आंदोलन है। और ममता बनर्जी जब तक मगरबी बंगाल में है, मैं समझता हूँ मगरबी बंगाल पूरी तरह से सेफ है। और मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के अलावा अभी आवाम के दिल में एक ही नाम है मगरबी बंगाल में, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के अलावा कोई नाम नहीं है। इस बार एक र्यूमर के, अगर र्यूमर कहा जाए या फिर हकीकत, ये इलेक्शन के नतायज के बाद ही समझ में आएगा, बट एक हवा चली हुई है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार दीदी को टक्कर देकर मोदी सरकार आने वाली है बंगाल के इक़्तिदार पे। मैं तो एक ही बात कहूँगा आप लोगों से कि क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसलिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि 2021 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिर एक बार हमारी इज्जत माफ वजीर आला दीदी ममता बनर्जी फिर एक बार सीएम बनेगी मगरबी बंगाल के। इस बात का मैं इसलिए यकीन के साथ कह रहा हूं क्योंकि देखिए, मैं हर इलाके में घूमता हूं और हर इलाके के लोगों के साथ मिलता हूं। 2019 का जो इलेक्शन था, वो इलेक्शन और 2021 का इलेक्शन में बहुत फर्क है। 2021 में लोग इसलिए ममता बनर्जी को वोट देंगे क्योंकि ममता बनर्जी ने इतनी सारी स्कीम मगरबी बंगाल में लाई है जो पूरी दुनिया में जिसको सराहा जा रहा है। आप देखें, अगर कन्याश्री, रूपोश्री, अभी औक्यश्री, इतनी सारी स्कीमें लाई हैं। इन स्कीमों को आप सिर्फ मगरबी बंगाल नहीं, आप देखेंगे कि यूएस जैसे मुल्क में इन स्कीमों को सराहा जा रहा है। तो इसलिए ममता बनर्जी काम के बुनियाद पे आएंगी और जो उन्होंने काम किया है, ये काम अवाम भूला नहीं है और भूलेगा भी नहीं। और अवाम फिर एक बार, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अवाम फिर एक बार ममता बनर्जी को सीएम के तौर पे लाएंगे और मगरबी बंगाल फिर से एक बार एक हिफाजत वाले हाथ ममता बनर्जी के हाथ में मगरबी बंगाल के लोग सौंपेंगे। अभी अगर बंगाल की सियासत की बात करी जाए तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे काउंसलर की लापरवाही बोलिए या फिर एमएलए या फिर एमपी की लापरवाही बोलिए, उन इलाकों में कुछ डेवलपमेंट का काम अब भी रुका हुआ है। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देखिए, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, काउंसिलर हो, वार्ड प्रेसिडेंट हो, मंत्री साहब लोग हों, देखिए वो भी इंसान है। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ़ यू वांट टू प्लीज़ एवरीवन यू कैन प्लीज़ नो वन। तो बहुत सारे काम करना चाहें, लेकिन कुछ ये कोरोना वायरस के वजह से भी बहुत सारा काम रुका पड़ा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर तृणमूल कांग्रेस करने वाला ममता बनर्जी का सिपाही वॉर फुट लेवल में काम किया है। मैं पिछले दिनों बीरभूम में भी था, वहाँ भी मैंने देखा सड़कों का हालत बहुत बेहतर हो गया पहले से। गांव में ये जो सोबत साथी जो प्रोग्राम है जिसमें हमारी इज्जत माफ मोहतरमा ममता बनर्जी वजीर आला ने बच्चियों को साइकिल दिया और तालीम पर उनका बहुत ज़्यादा ये रहा है कि तालीम आवाम के बीच आए, क्योंकि जब आवाम को तालीम आएगी तो खुशहाली ऑटोमेटिक आएगी। तो ममता बनर्जी ने बच्चियों के लिए स्कूल आने जाने का साधन भी आसान कर दिया, साइकिल वगैरह दे के। और हर एक सेंटर में आप देखेंगे कि फ्री एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, और यहाँ तक हिंदुस्तान के वाहिद स्टेट है
जहां कोरोना वायरस में हमारी दीदी ने ऐलान किया कि फ्री राशन फॉर एवरीवन, तो ये देखिए ये काम खुद बोल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वोट की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी आवाम का काम कर रही है और इस बात की निशानदेही पब्लिक ये कर रहे हैं कि 2021 में आप देखेंगे एब्सोल्यूट थंपिंग मेजॉरिटी के साथ तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारी इज्जत माफ वजीर आला दीदी ममता बनर्जी फिर एक बार से मगरबी बंगाल की सीएम बनेंगी। बंगाल की सियासत की अगर बात की जाए तो हम इस चीज़ को भी नहीं भूल पाएंगे कि गुज़िश्ता जो इलेक्शन जो किया हुआ उसमें 18 सीट बीजेपी लाई है और उसके बाद से जो बीजेपी का जो रुझान बंगाल की तरफ जो हुआ है या फिर वोटर्स का जो रुझान बीजेपी की तरफ हुआ है, क्या लगता है सामने इलेक्शन है, क्या इस बार फिर से बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर नजर आ रहा है? देखिए, जो लोकसभा इलेक्शन की आपने बात की, लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ मगरबी बंगाल में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में किस तरह इलेक्शन हुआ ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं। और बंगाल में जो 18 सीट बीजेपी को मिला, इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार वाम फ्रंट है, क्योंकि वाम फ्रंट के लोगों ने अपना वोट को बीजेपी में कन्वर्ट कर दिया और बीजेपी को इन लोगों ने अपना दोस्त समझा और उस वक्त ममता बनर्जी को मेन ऑपोजिशन समझ के इन लोगों ने अपना वोट को ट्रांसफर कर दिया था। इस वजह से 18 सीट बीजेपी लेने में कामयाब हो गई। और अगर आप देखेंगे उन 18 सीटों में मार्जिन जो है बहुत मुख्तसर मार्जिन से टीएमसी के कैंडिडेट हारे हैं। और मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि 2019 और 2021 में वोटर का माइंड बहुत फ़र्क हो गया है और वोटर, मैंने जैसे भी आपको पहले भी कहा कि वोटर के दिल में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है और इर्रेस्पेक्टिव वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके अलावा अवाम, हर मज़हब के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सिख कम्युनिटी हो, ये सब ये जानते हैं कि मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ही चला सकती है। ममता बनर्जी जब तक तृणमूल कांग्रेस पार्टी मगरबी बंगाल में है, आप देखें टीएमसी मिनिस्ट्री में भी एक से एक लोग हैं, एक से एक लीडर हैं जो आवाम के लिए कितना काम कर रहे हैं। इस कोरोना वायरस के पीरियड से लेकर इससे पहले भी कितना काम मगरबी बंगाल में हुआ है। आज सड़कों का अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल खूबसूरत दुल्हन सा जैसे रात में अगर आप निकलिए शहर में और आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा या पूरे बंगाल में एक टोटल ट्रांसफॉर्म हुआ है। ममता बनर्जी जो चाहती थी कि हम कलकत्ता को सेकंड लंदन बनाएंगे, उन्होंने इतनी कोशिश की है और कर भी रही हैं। और अगर सेकंड लंदन 100% बनाने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन शहर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, एक चमकता हुआ दुल्हन जैसा शहर उन्होंने कलकत्ता को बनाया। अभी गुज़िश्ता दिनों एक और सवाल हम आपसे, यह मेरा आखिरी सवाल है। हाथरस मामला से हर इंसान वाकिफ़ है, जिस तरीक़े से अभी हिंदुस्तान के जो एक अजीब व गरीब माहौल देखा जा रहा है, लड़कियों की इज़्ज़त, ख़वातीन की इज़्ज़त को जिस तरीक़े से तार तार किया जा रहा है। अभी हाथरस, इससे पहले आसिफा का मामला आया था और अब मनीषा का मामला आया है, तो क्या लग रहा है मुल्क किस दहाने पर जा रहा है? देखिए, आपको मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि बहुत दुख और तकलीफ़ होता है ये बात सुनकर या देखकर कि किसी बच्ची का रेप होता है, बलात्कार होता है, और बलात्कार और रेप होने के बाद जो हाथरस कांड हुआ, इसका मैं सख्त मज़म्मत करता हूँ। उस बच्ची का रेप हुआ, आधी रात को उनके माँ बाप को उसका बॉडी भी नहीं दिया गया और उसको जला दिया गया। ये सवाल मेरा उन मीडिया वालों से है कि क्या इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि एक बच्ची का रेप हुआ, उसको जला दिया गया, लेकिन फिर भी ये न्यूज़ को दबा दिया गया। और उसी तरह अगर आप मगरबी बंगाल में देखेंगे तो मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ कि मगरबी बंगाल में ख़वातीन, बच्चियाँ, ये लोग बिल्कुल 100% सेफ हैं, जिसका आप भी इस बात को जानती हैं कि मगरबी बंगाल में
दीदी का सख्त से सख्त कदम होता है अगर क्राइम किसी तरीके से बढ़ता है। तो मगरिबी बंगाल की ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ़ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन भी इससे ज़्यादा सेफ़ रहेंगी। अगर बंगाल की बात की जाए तो सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये बता दिया गया है कि बंगाल की ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी सेफ़ हैं, मगर आज हिंदुस्तान की ख़वातीन किस दहाने पर हैं? देखिए, हिंदुस्तान जब से ये गवर्नमेंट आई, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे एक भी बात बता दीजिए, बीजेपी जब फर्स्ट टाइम आई या सेकंड टाइम जब गवर्नमेंट चल रहा है, इन्होंने कितने वादे किए हैं? क्या एक भी वादा इन्होंने पूरा किया? दूसरी बात, ख़वातीन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ स्टेट में, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़िक्र की ज़रूरत है। अब तो माँ बाप काम में कम, अपने बच्चियों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे और गुजारना चाहिए भी, क्योंकि ऐसे माहौल हिंदुस्तान में बन गया है जहाँ बच्ची कहीं भी सेफ़ नहीं है। और मैं आपके ज़रिए हुकूमत हिंद से अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ऐसे मामलात में ईमानदारी से सख्त कार्रवाई कराएं और जो लोग कल्प्रिट हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। आदाब नाजरीन, आपने देखा कि मोहम्मद अकरम साहब से सियासी तकदीर की नुमाइंदा शमा अफरोज़ ने किस तरीके से इनका इंटरव्यू और ख़ास तौर से बंगाल की सियासत जो इन दिनों अभी उथल पुथल मची हुई है, कभी बीजेपी कभी टीएमसी कहीं सीपीएम, ये सभी दावेदार हो रहे हैं सीएम के हकदार के। आगे इसका क्या नताइज के बाद इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या होगा, बट अभी से ही कभी सीपीएम कह रही है कि हमारे हैं इक़्तिदार में, तो कभी बीजेपी का दावा है। और गुज़िस्ता 10 सालों से जो टीएमसी ने जिस तरीके से बंगाल के डेवलपमेंट के लिए जो काम किया है वो अवाम के सामने है, पब्लिक के सामने है। इसका तज़किरा हम खुद नहीं करेंगे, आपने खुद मोहम्मद अकरम साहब के ज़बान से सुना है। मोहम्मद अकरम साहब ये सिर्फ एक सोशल वर्कर या फिर टीएमसी वर्कर नहीं है, बल्कि ये वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब से भी जुड़े हुए हैं, टीएमसी माइनॉरिटी स्टेट काउंसिल कमेटी के मेंबर भी हैं। इसके अलावा असगर अली सोशल एजुकेशनल ट्रस्ट के भी वो चेयरमैन हैं। ऐसे तमाम अदारे से, ना जाने ऐसे कई तमाम अदारे से इनका साबका रहा है। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।